दुनिया झुकती है, उसको झुकाने वाले होने चाहिए। सरकारें भी झुकती हैं, बस किसान आंदोलन जैसे आंदोलन होने चाहिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित सांगवान। 1 दिसंबर 2021 को भारत का राजपत्र यानी द गजेट ऑफ इंडिया आया, जिसमें असंवैधानिक व एक लोकतांत्रिक तरीके से आए हुए 3 कृषि कानून, जिसको हमने काले कानूनों की संज्ञा दी थी, उनको संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से वापस किया। इसके लिए तमाम देशवासियों का, किसान मजदूर बिरादरी का व उन तमाम साथियों का जिन्होंने कदम कदम पर किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट व संयुक्त किसान मोर्चे का साथ दिया, उन तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई व उन सभी का बहुत बहुत आभार। साथियों, ये आपका विश्वास ही था, ये आपकी ताकत ही थी कि हम अलग अलग मंचों के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से ये कहते थे कि आज इस सरकार का संसद में बहुमत हो सकता है। ये कोई भी काला कानून ले आए, इस सरकार का संसद में बहुमत है, ये कोई भी काला कानून पास कर देंगे। हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेंगे, हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। साथियों, ये आपके सड़कों के संघर्ष, सड़कों पर बहुमत और सड़कों पर आंदोलन करने का नतीजा है कि देश में लोकतंत्र के लिए और भी ज्यादा विश्वास इस देशवासियों का बढ़ा है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है कि धरना, विरोध और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी बातें मनवाई जाती हैं, सरकारों को झुकाया जाता है। पिछले 7 साल में बहुत से आंदोलन हुए, बहुत से आंदोलनों का इतिहास पिछले 7 साल का है, जिसमें आंदोलनकारियों ने आंदोलन किए, लेकिन एक सुयोजित तरीके से उन आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया और उन आंदोलनों के मुद्दे को गर्त में डाल दिया गया। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि तानाशाह व अलोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ आपने माफी भी मंगवाई, उनकी नाक भी रगड़वाई और इन कानूनों की भी वापसी करवाई। उसके लिए तमाम देशवासियों का और तमाम आंदोलनकारियों का, तमाम देश के लोकतंत्र संविधान में विश्वास करने वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बात जो आमतौर पर की जाती है साथियों, कि आमतौर पर एक बात कहा जाता है कि इस वक्त इस आंदोलन में फूट पड़ी हुई है, इस आंदोलन के मुद्दे भटक गए हैं। साथियों, ये आंदोलन एमएसपी की गारंटी, काले कानूनों की वापसी, बिजली अमेंडमेंट एक्ट की वापसी और पराली संशोधन जो बिल था, जिसमें पोल्यूशन एक्ट था, उसको लेकर यह आंदोलन चला हुआ था। आज भी इस आंदोलन में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन आज भी एमएसपी को लीगल स्टेटस देने की बात हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात हो, पोल्यूशन एक्ट की बात हो, उन तीनों मुद्दों पर आज भी संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ है। साथ के साथ इस आंदोलन के दौरान जो 2-3 चीजें जो घटित हुई, जिसमें आपके केसेस जो इस आंदोलन के दौरान घटित हुए, जो इस आंदोलन के दौरान लगाए गए, उन केसों की वापसी की बात हो, चाहे इस आंदोलन में जो हमारे शहीद साथी हैं उनके पुनर्वास, उनके आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की बात हो, या शहीदों के स्मारक बनाने की बात हो, या लखीमपुर घटना में जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने की बात हो, संयुक्त किसान मोर्चा इस विचारधारा के बिल्कुल साथ है। किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हाल ही में देश के केंद्रीय कृषि मंत्री का एक बयान आया कि इस आंदोलन में कौन कौन लोग शहीद हुए हैं, इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। हम तो कृषि मंत्री तोमर साहब को यही कहना चाहेंगे कि आपके पास तो डेटा इस बात का भी नहीं था कि इस देश में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे। आपके पास तो डेटा इस बात का भी नहीं है कि पिछले सालों में कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। एक तरफ तो आप आधार कार्ड को सारी चीजों के साथ कनेक्ट करके इस पूरे देश के डेटा को तिजोरी में बंद कर रखा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमारे पास डेटा नहीं है। मैं आपको, केंद्रीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने किसी नुमाइंदे को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के ऑफिस में भेजिए, हमारे हेड ऑफिस में भेजिए। 702 लोगों का डेटा हमारे पास है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि 702 लोगों का डेटा हम आपको अभी देने को तैयार हैं। बचे हुए डेटा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये भ्रांति ना फैलाएं कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ये आपकी नाकामी है कि अगर आपको इस देश का किसान नहीं लगा तो आपके पास डेटा कहां से होगा। 19 नवंबर को आपकी सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इन किसानों को किसान माना। तो मैं समझता हूं
क्योंकि अब आपने किसान मानना है तो आपके पास उनका डेटा भी आएगा। आप डेटा निकलवाइए और इनके पुनर्वास से संबंधित, इनकी आर्थिक व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए आप क्या उचित कदम उठा सकते हो, वो उचित कदम उठाने का आप काम कीजिए। एक अनुरोध हरियाणा सरकार से है, कल हमारी हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें टेबल पे बात नहीं बन पाई। मैं अनुरोध, विनती, प्रार्थना प्रदेश की सरकार से भी करना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, प्रदेश की सरकार, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, तो प्रदेश की सरकार उन मुकदमों को वापस लेने का काम करे। और हरियाणा के जो किसान हैं, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने पहल की है, जिस तरीके से तेलंगाना सरकार ने एक पहल की है, उसी तरीके से हरियाणा के किसानों के लिए आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा और उनकी पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार उचित कदम उठाए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।